सर जैसे कि आप पी रहे हैं, मुझे लगता है जो आबे हयात है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे पहले आपके हाथ लगी। आपने खुद सबसे ज्यादा पी, फिर आपने हुमायूं सईद साहब को दी, फिर फैसल कुरैशी साहब को दी, फिर अदनान सिद्दीकी साहब को दी। उसके बाद वो खत्म हो गई है, आप लोगों ने कब्जा करके रख लिया उस पर। यार मैं तो खुद बनाता हूँ। अच्छा तो नुस्खा कोई थोड़ा सा हमें भी, हम भी आपके छोटे भाई हैं, आप चाहते हैं हम बूढ़े हो जाएं, हमने सोटी पकड़ी है और आप हमें कह रहे हो अरे देख के जरा गिर मत जाना। भाई लाइफस्टाइल है और आप का डिसिप्लिन है, लाइफस्टाइल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर जो है कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो बस आपकी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, बिलीफ है, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको ड्राइव करता है। सर यकीनन जवान रहने का एक इंसान के अंदर शौक होता है, तो हसीन रहने का शौक भी तो होगा। बिल्कुल, आप जितनी देर तक रह सकते हैं। हसीन रहने का शौक रखने वाला जो शख्स है, सुनने में है कि बड़ा हुस्न परस्त होता है। देखिए वो अंदर से भी पॉजिटिव होता है। सर मेरे सवाल का जवाब, हुस्न परस्त होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, इसमें क्या मजाक है। अच्छा जी, मैं भी आ जाऊंगा। तशरीफ रखिए। सारे हुसन चल गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ है? सर हुस्न परस्ती जो है, इजाज भाई आप तो माशाल्लाह नजदीक से और भी खूबसूरत हैं। आपकी नज़र दूर की कमज़ोर है। सर हुस्न परस्ती का शिकार हुए आप जिंदगी में? शिकार क्या मतलब? काबू आए कभी? कभी काबू है? आ गया बस काबू एक दफ़ा। उससे पहले? 2 दफा? नहीं देखें, थोड़ा ना मेरी सोच प्रैक्टिकल है। मैं उस लेवल पे नहीं जाता कि मैं अपने आप को तकलीफ में डालूं। मतलब आप क्या करते हैं जरा बताएं। मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा, मेरा जो जहन है ना वो बड़ा प्रैक्टिकल है। जिस रास्ते जाना नहीं तो और जिस रास्ते निकल गए उसको फिर पूरा करना है। हाँ, उसको पूरा करना है। और उसको कर लिया पूरा। अच्छा भाईजान, बड़े बड़े किरदार अल्लाह ताला ने आपकी झोली में डाले और आपने उन किरदारों को औलाद की तरह पाला। पैशन है, एक्टिंग काम ही पैशन का है। जब तक आप शौक से, पैशन से नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं दे सकते। वो रिजल्ट नहीं दे सकता। उन लातादाद किरदारों में से एक किरदार रहा किस दिन मेरा ब्याह हो गया। आइकॉनिक। अब एजाज असलम साहब अगर प्रोग्राम में आए हुए हों, दुनिया न्यूज लोग देख रहे हो और वो दिल में अगर ये ख्वाहिश पैदा ना करें कि हम वो कैरेक्टर लाइव देखें, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वक्त उनके दिल में ख्वाहिश को पैदा कर देगा। और देखें दुनिया, तो मुझे याद भी नहीं है क्या क्या करता था। अच्छा, उसकी मैं एक मज़े की बात बताऊं आपको। वो स्क्रिप्ट आया मेरे पास, तो पहला जो सीज़न था उसका, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ फैसल का कैरेक्टर है जो कि है और मेरा उसमें कोई काम नहीं है। तो बाबर वो उसको प्रोड्यूस कर रहा था उस वक्त। तो मेरी बाबर से जब बात हुई, मैंने बाबर से कहा कि यार ये इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है बाबर, मैं नहीं कर सकता ये। तो वो किसी और एक्टर को उसमें कास्ट कर लिया गया। बड़े अच्छे एक्टर हैं वो भी। तो मैं एक दिन बाबर के ऑफिस में ऐसे बैठा हुआ, बाबर उस तरफ सीट के, वो आया एक्टर, उसने कहा यार मुझे तो फिल्म आ गई है तो मैंने उसके लिए जाना है, मैं नहीं कर सकता। बाबर ने मुझे वहाँ से मैसेज किया कि ये भी अब जा रहा है, अब तो तुम्हें ही करना होगा, मुझे नहीं पता क्या करना है। मैंने उससे बोला फिर जो मैं करूँगा वो ही होगा इसमें, मैं ये फॉलो नहीं करूँगा जो इसमें स्क्रिप्ट में। उसने कहा जो मर्ज़ी करना है तुमने करना भी होता। मैंने उसको बोला यार मेरे दिमाग में सो गया, मैंने कहा मुझे रंगीन चश्मे चाहिए, स्टिकर लगे हुए, घड़ी चाहिए गोल्डन और सिल्वर दोनों किस्म की, और मैं कुर्ते जो है ना मैं खुद बनाऊँगा। मैंने कहा कुर्ते मैं खुद बनाऊँगा लॉन के रंग बिरंगे। सर वो सामने कैमरा जरा बताइए फिर किया कैसे आपने? तो तैयारी तो हो गई ना। फिर हम गए शूट पे। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं टोन क्या रखूं। नहीं डिसाइड कर पा रहा था। एफी डायरेक्टर था पहले सीजन का।
तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ यूं कर रहा था इस तरह ना, उंगली से मेकअप हो रहा है और मैं यूं कर रहा हूँ ना, तो मैंने वहीं से बनाया। मैंने कहा और ये आया चौधरी नज़ाकत, इसने यहाँ से लेके ऐसे जंप लगाई और ये आया और ये खुल गया। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द लेजेंडरी एक्टर ऑफ फिटनेस किंग and a wonderful human being, Ejaz Aslam Saab, and you guys are watching your favorite late night show called Mazakarat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मज़ाकरात। एजाज भाई, आपने इतनी फिटनेस की, बॉडी बनाई और माशाल्लाह खूबसूरत, ये मुश्किल तो हुई होगी क्योंकि बचपन में आपका सुनने में आया कि आपकी जो कमर थी 42 थी, बहुत मोटे थे आप तो। बहुत मोटा था। वो क्यों? बहुत खाता था भाई, बहुत खाता था। 8-8 10-10 बन कबाब बर्गर खा जाता था। क्यों थे? वो थे बांटते सी लोग। खरीद के खाता था। अच्छा सर, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको ये लगा कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है? जो मुझे एक चीज़ ट्रिगर किया, जिसने, मेरी बहन की शादी थी, तो शादी में वीडियो बनती थी। वो एक शॉट था, ऐसे कैमरा लगा हुआ है और लोग अंदर आ रहे हैं बाराती, मैं आ रहा हूँ तो पहले मेरा पेट आया। उसके बाद इतना बड़ा मुंह, मैं हंसता था तो आंखें अंदर चली जाती, इतनी जो है ना वो फैट था। तो वो मैं देख के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अरे इतना बुरा लग रहा हूँ। तो वो मेरा खुद का एक सेल्फ रियलाइजेशन थी, टर्निंग पॉइंट था। मैंने फिर वहाँ से शुरू किया, फिर एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल। भाईजान, मुझे एक बात बताएं, लोग अपने किरदारों से मशहूर होते हैं, सुपरहिट ड्रामों से मशहूर होते हैं। आप एक एक्सेप्शनल केस रहे जो एक मशहूरी से मशहूर हो गए। वाह। और सुनने में आया कि आपके किसी करीबी शख्स ने आपसे वो मशहूरी छीनने की कोशिश भी की थी। हाँ, वो क्या वाकया था सर? मेरा एक दोस्त था जी। तो उसके घर शूट हो रही थी किसी एड की। अच्छा। तो वो मैं वहाँ गया तो वो उन्होंने मुझे देखा, प्रोड्यूसर जो था एड फिल्म का, उसने बोला तुम मॉडलिंग करोगे? मैंने कहा हाँ मुझे शौक़ बहुत है। तो उसने कहा कि ठीक है, एक कमर्शियल आने वाला है रेज़र का, मैं इसको बताऊंगा तुम्हारे दोस्त को। तो मैंने कहा ठीक है। वो बात आई गई हो गई, महीना 1.5 महीना मैं कहीं सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था, वही आदमी मिला, कहने लगा अरे क्या हाल है भाई, कब आए तुम अमेरिका से वापस? मैंने कहा अमेरिका? मैं तो नहीं गया अमेरिका, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना सका। मैंने कहा मैं तो नहीं गया भाई, हमें किसने बोला? कह रहा है यार वो तुम्हारा जो दोस्त है उसको हमने बोला उसको बुलाओ ऐड के लिए। तो उसने कहा वो तो चला गया पढ़ने के लिए बाहर अमेरिका। तो मैंने कहा भाई मैं इधर ही हूँ। उसने कहा अच्छा भाई तो तुम फिर परसों आ जाओ, तो अच्छे टाइम पे मिल गए तुम, तो वो किस्मत थी। मैं चला गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जब आप अपने दोस्त से मिले? नहीं, उसके बाद सुने, उसमें 3 लोग थे, तो एक मैं था, एक और लड़का था। उसने कहा तीसरा नहीं मिल रहा। मैंने कहा उसको लें। ये बात। उसने कहा नहीं यार उसका फेस बहुत राउंड है और रेजर का हुआ है। मैंने कहा यार आ तो जाएगा ना, वो तीसरा एक लड़का है उसका मतलब एक कुछ करेंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल उसका हो गया। फिर हमने वो साथ किया, लेकिन मैंने नहीं उसको बताई ये बात। अकरम भाई को भी शेविंग क्रीम का ऐड मिला था, इन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? ये कहना से मैं क्रीम सिर ते लानी।